अब हम उठेंगे तो अपनी बॉडी के साथ उठेंगे और यह कानून वापस के साथ उठेंगे। इससे पहले हम उठने वाले नहीं यहाँ से। हम उसी तरीके से डटे रहेंगे और आखिरी लड़ाई तक, चाहे वो साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे। हमारे पास ऊपर वाले की कृपा से और हमारे किसान भाइयों की मदद से बहुत कुछ खाने पीने को यहाँ मिल रहा है और हम बिल्कुल उठेंगे नहीं। लड़ाई आखिरी दम तक होगी। सरकार को झुकने के अलावा सरकार के आगे कोई रास्ता नहीं है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से एक बार फिर निवेदन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, जिस अन्नदाता ने आपको उस कुर्सी पर पहुँचाया देश की, और प्रथम कुर्सी है जो हमारे देश की, उसमें आपको पहुंचाया, आपको इन किसानों की सुन लो। आप उन बिचौलियों के चक्कर में मत पड़ो, आप अडानी और अंबानी के चक्कर में मत पड़ो। इस देश का अन्नदाता आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि इसी अन्नदाता ने आपको वोट दिया था। और प्रधानमंत्री जी से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, जब ये अन्नदाता अगर ऊपर वाले से गुहार लगाता है, ऊपर वाले से मांग करता है, तो बंजर ज़मीन को जो है ना अपनी उपजाऊ फसल बना देता है। सरकारें अगर बिगड़ने की काम करेंगी तो ये अन्नदाता सरकार को बनाने का काम भी करता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ, अन्नदाताओं की सुनो। लेकिन 6 दौर की वार्ता हो चुकी है सरकार के साथ में, कोई बात बनती नहीं दिख रही है। सरकार अभी हल्के में ले रही है। सरकार का मामला ये है कि ये किसान 1000-2000 पड़े हैं, इनको इधर बॉर्डर पे पड़े, 1,50,000 उधर बॉर्डर पे पड़े, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि अब हमारी बुवाई हो गई है, छोल भी हो रही है और वो भी निपट जाएगी 10-15 दिनों में। अब वहाँ से उस तरीके से लोग आ रहे हैं कि आपको संभालना भारी पड़ जाएगी, व्यवस्थाएं आपकी भंग हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश से जितनी भी सीमाएं लगती हैं, उधर राजस्थान से और हरियाणा से जितनी सीमाएं लगती हैं, वो सीमाएं सारी बंद हो जाएंगी। इतनी पब्लिक आएगी कि आपको दिल्ली से बाहर निकलना और दिल्ली के लोगों को अंदर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ किसानों ने समर्थन दे दिया है और आप कह रहे हैं कि भाई बहुत दूर हो जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे। एक्चुअली वो किसान नहीं है ना, वो बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी की बी टीम है। किसान जो है सही अन्नदाता है, वो आज यहाँ रोडों पे पड़ा है और मोदी जी के खिलाफ और बीजेपी सरकार ने जो ये काले कानून पास किए हैं उसके खिलाफ तब तक लड़ाई लड़ेगा जब तक इस शरीर में हमारे में एक हिंदुस्तान का दाना रहेगा, तब तक लड़ाई लड़ेंगे। वो किसान नहीं थे जो आप पूछ रहे हो, वो बीजेपी के बी टीम है। बीजेपी अपने लोगों को इस तरीके से फंसाती है और उन्हें बहकाती है, और हम एक बार हम भी बहक गए थे उसी में, अब हम बहकने वाले नहीं हैं। किशन पाल जी, सही बात अभी तक कोई नहीं कर रहा है। अब जैसे इन्होंने बिल पास कर दिया, बिल पास करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर आर्टिकल 560 एक्ट के तहत वहाँ उसको रद्द कराना पड़ेगा, जब भी तो बिल वापस होगा। इस बात को कोई सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको तो इस समय सांसदों को घर घेरना चाहिए, भाई इसको ऑर्डिनेंस लाओ। भाई हमारी बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं ये कहता हूँ, जब इन्होंने ये कहा था कि हमने देश के 93% किसानों से पूछा, 75% किसानों से पूछ के ये बिल बनाया, हमने सर्वे किया। हम भी ये पूछना चाहता हूँ, वो सर्वे किससे कराया और किसने किया, और उस सर्वे में कौन था? और तो आपने बिल बनाया, तो लंबी प्रक्रिया है। आप सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार रात को 8 बजे किसी को फांसी देने का अगर फरमान सुना सकती है, रात को 8 बजे अपनी सैलरी बढ़ा सकती है, रात को 8 बजे सांसदों के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं, तो किसानों के लिए रात के 8 बजे क्यों नहीं हो सकता है? हम इस बात को नहीं मानते। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जैसे आधी रात पे इन्होंने उद्योगपतियों के लिए कानून पास किया, संसद को चलाया सुचारू रूप से, और जब तक काला कानून दोनों सदनों में पास नहीं हो गया, इनका सांसद भंग नहीं हुआ। मैं इसी तरीके से यहाँ बैठा हूँ। हमारा भी ये सांसद है, हमारा हुक्कार, हमारी टोपी। हम इसे लोकतंत्र मानते हैं, इसे हम हिलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, जब तक ये कानून नहीं वापस लेंगे। और नहीं तो हमारी एमएसपी का हमें कानून दें, उसके बाद हमसे बात करें। जिनको आपने जिताकर भेजा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, क्या उनका दायित्व नहीं है? क्या आप उनसे नहीं पूछेंगे कि भैया आप हमारे साथ हो क्यों रहा है? मामला ये था भैया, आप जो कह रहे हो वो मामला ये था कि हमने मोदी जी को वोट दिया था, हमने सांसदों को वोट नहीं दिया था। सांसद हमारे इतने निपुण सिंह निकल जाएंगे ये सोचा नहीं था, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वोट हम किसानों ने मोदी जी के चेहरे पे दिया था, और मोदी जी से ये उम्मीद की थी कि मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, गरीब माँ के बेटे हैं, गरीब परिवार से आते हैं। इन्होंने बचपन में चाय बेची, तो चाय वाला आदमी किसानों की दर्द और पीड़ा समझ सकता है, इसलिए हमने वोट दिया था। हमें शिकायत मोदी जी से है, वो किसान तो हमें पता था कि वो उनके सांसदों का तो मुझे पता था कि मोदी जी के गुलाम हैं। वो मोदी जी के अलावा, मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में 65 सांसद हैं, 7 दिल्ली में सांसद हैं, एक भी सांसद ने अपनी जबान नहीं खोली
और आने वाले समय में ये सांसद जब लोगों के घरों पे वोट मांगने जाएंगे तो उसके लिए किसान का झंडा और डंडा दोनों तैयार हैं। वो किसान उस टाइम सामने आएगा। अभी की बात करो, आप क्या पूछ रहे हो? तो क्या लगता है कि आपको क्या उम्मीद है कि मोदी जी आपकी बात को मानेंगे? मोदी जी नहीं मानेंगे। मोदी जी क्यों नहीं मानेंगे? मोदी जी ने हमसे ही तो वोट लिया था। मोदी जी ने हमसे ही तो वादा किया था कि आपके बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप हवाई चप्पल पहनते हो मैं हवाई जहाज पर बैठाऊंगा, आपको रेलवे में सुविधाएं हैं, असुविधाएं हो रही हैं, हम सुविधाएं देंगे। हमसे कहा था कि नोटबंदी करने के बाद कहीं कोई आतंकवाद नहीं होगा, कहीं कोई नहीं होगा। वो बहुत सारी बातें हैं भैया, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि अन्नदाता आज रोडों पर उतरा है तो ये अन्नदाता कहीं ना कहीं कोई फैसला करके उठेगा, ऐसे उठेगा नहीं। या तो मोदी को झोला लेके मोदी जी को गुजरात भेजेगा और या ये सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। मानने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है। किशन पाल जी, क्या लगता है कि आपके पर इधर जो भी लोग हैं, अगर कोई जिसकी घरवाली मर गई हो या घरवाली छोड़ के चली गई हो, उसको आप किराए पे मकान दे देंगे? हम ना किराए पे मकान देंगे। देखो ये मोदी जी का ये जनता जान रही है, हमारे सारे किसान जानते हैं और हम जितने भी किसान हैं ये एक हुक्के के पीछे 50-50 किसान बैठता है। ये सामाजिक बातें होती हैं। मोदी जी ने किन परिस्थितियों में अपनी घरवाली छोड़ी या मोदी जी के होने की बात नहीं कर रहा मैं। क्या ऐसे व्यक्ति पे आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन भैया ये आरएसएस का जो फंडा था वो देश में चल गया और इनका बार बार नहीं चलेगा। एक बार 70 साल हमारे पूर्वजों ने इनका इंतजार करे, इन्हें सत्ता में नहीं लाए, लेकिन अब जो है धोखे से गलती से ये सत्ता में आ गए तो अब ये 70 साल तो छोड़ो, तुम 140 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे। अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, इनकी जनरेशनें निकल जाएंगी। ये अब ये देश की गद्दी पे बैठने वाले नहीं है, क्योंकि किसान ने इन्हें अच्छी तरीके से देख लिया। तो आप लोगों के वोट की वो कब हाँ करने भी इन लोगों ने वोट दिया है, उनको तो ईवीएम ने जिताया है। तो अब तो हम खालिस्तानी हैं, अब तो हम पाकिस्तानी हैं, अब तो हम देशद्रोही हैं। अब हम में वो सारे अवगुण हैं जो एक देशद्रोही में होते हैं और देश से बाहर रहने वाले साजिश रचने वालों में होते हैं। अब हम अन्नदाता नहीं रहे, अब हम ये देश का जो है 135 करोड़ युवा नहीं रहा, अब इस देश में सब देशद्रोही हो गए। अगर है देश का सही तो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, और उनके दोनों अमित शाह के तो बच्चे भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को सरकार में आते ही बुलंदियों पे पहुंचा दिया। रविशंकर जी ने अपने बच्चे, मैं ये कहता हूं रविशंकर अपने बच्चे का और अमित शाह जी अपने बच्चे का यहाँ किसी बच्चे से मुकाबला करवा दें, किसी नौजवान साथी से मुकाबला करवा दें, उन्हें पता चल जाएगा तुम्हारे बच्चे की क्या काबिलियत है। और मैं कहता हूँ अमित शाह और रविशंकर दोनों आ जाएं, यहाँ डिबेट कर लें। एक कार्यकर्ता, एक किसान का बेटा, सबसे कमजोर और सबसे तुम्हें लगता हो ना कम बुद्धिमान है, उससे आगे डिबेट कर लो। जो तुमने एमएसपी और जो तुमने अपने कानून बनाए उन पर आके चर्चा कर लो। क्यों नहीं कर लेते? वो ये कहते हैं किसान को बहका दिया गया। अरे तब बहका नहीं दिया था, बहका हमें 2014 में दिया था और बहका हमें 2019 में दिया था। अब तो सही समय पे किसान की आँख खुल गई है और किसान तब उठेगा जब अपने खिलाफ जो तुमने किसान के खिलाफ जो कानून बनाए और उद्योगपतियों के चरणों में जो देश समर्पण कर दिया है पूरा देश को, अब ये किसान मानने वाला नहीं है। इसका यहाँ से या तो अब हम उठेंगे तो अपनी बॉडी के साथ उठेंगे और या कानून वापस के साथ उठेंगे, इससे पहले हम उठने वाले नहीं। यहाँ से तुम जितनी फौज लगा लो, जितनी पुलिस लगा लो, और आने वाला समय आपके लिए और खतरनाक है। जो हमारे भाई हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से चल दिए, वो आज और कल में पहुंच जाएंगे रात तक यहाँ।